नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं, इसके बारे में बात करूंगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसलिए होती है कि मोस्टली ये ज़्यादातर ट्यूब में ही प्रेगनेंसी होती है, बाकी और साइट्स भी हैं, पर जो ट्यूब की प्रेगनेंसी है उसके कारण जो हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। और जब भी किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से ट्यूब की जो अंदर की लाइनिंग है वो बिल्कुल किंक हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसमें जब भी फर्टिलाइज ओवम अंदर आता है तो वो फंस जाता है और वहीं पे वो ग्रो करने लगता है। इसके क्या कारण हैं? जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पहले पेल्विस में कुछ इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ऐसा है। कभी पहले पेल्विस में या एब्डोमेन में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। पहले कभी किसी और तरह का ऑपरेशन पेट में हुआ है जहाँ पेट में पस पड़ा गया, जैसे बर्स्ट अपेंडिक्स है या इस तरह का कोई भी ऑपरेशन, उससे भी ट्यूब्स चिपक सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिससे कि ट्यूब्स चिपक जाती हैं, या फिर ट्यूबल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उनकी कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिससे कि टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब्स होती हैं या बाइफर्केटेड होती हैं, तो जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी पहले ट्यूबल लाइगेशन हुआ होता है, उसमें भी इस तरह की संभावना हो जाती है। बहुत केसेस में जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरॉन पिल्स लेते हैं या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस डालते हैं या फिर IVF से प्रेगनेंसी होती है, या फिर पेशेंट्स की एज 35 से ज़्यादा है, या फिर पेशेंट्स जो स्मोक करते हैं, ऐसे सब केसेस में ये ट्यूबल प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी और चीज़ें भी हैं जो उसमें कभी स्कार प्रेगनेंसी होती है या सर्वाइकल प्रेगनेंसी है। इनके कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट कारण नहीं है, पर हाँ, अच्छी तरह से अगर फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन ना हुआ हो, उसमें कोई डिफेक्ट, पूरी तरह से स्टिचिंग अच्छी नहीं हुई हो, तो फिर चांस इस बात का रहता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन एक्टोपिक कहीं भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है, एब्डोमेन में भी हो सकती है, और यूट्रस के भी डिफरेंट साइट्स में जो नॉर्मल साइट्स नहीं है, जैसे कॉर्नू है या सर्विक्स है, वहाँ पे उस प्रेगनेंसी को भी हम एबनॉर्मल प्रेगनेंसी मानते हैं क्योंकि वो बढ़ नहीं सकती। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड की जा सकती है? एक तो ये कि यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने से ये होता है, और जब भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो ये चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मिनिमम या 1 सेक्सुअल पार्टनर अगर रहे तो इसका चांस मिनिमम रहता है। इसके अलावा अगर कभी पेट में ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो तो उसका इलाज ज़रूर होना चाहिए, उसकी वजह से भी ट्यूब्स ख़राब हो जाती हैं। सेक्सुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम अगर प्रॉपर हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स न यूज़ करें, जो आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टरलाइज्ड, तो उससे भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। या सेक्सुअल पार्टनर्स की हाइजीन, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की है, अगर वो ठीक नहीं है तब भी उसमें ये इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। विमेन हु स्मोक, उनको चांस ज़्यादा रहता है, तो बिल्कुल स्मोकिंग तो विमेन के लिए इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। एंड ऑल्सो कभी कभी विटामिन D डेफिशिएंसी, उनकी वजह से भी इन्फ्लेमेशंस होने लगते हैं ट्यूब वगैरह में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन D डेफिशिएंसी अगर है तो उसको करेक्ट होना चाहिए। तो मेनली यही है कि आपका जो हाइजीन है, हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए, पार्टनर एक ही सिंगल रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अंदर इन्फेक्शन ना हो, और अगर TB का इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आई थिंक इतना आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है, और अगर इनका ध्यान रखें तो शायद एक्टोपिक का चांस बहुत कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।